colleagues of this college to assign her work to, and request to Dr. Geeta Jadwala please come at the podium and give some introduction about the Swan Prash. Give us a big hand, please, Dr. Geeta Jadwala. शानदार तो लोग क्यों नहीं क्या हो गया 180 संस्कृत से थोड़ा सोना प्राशन के बारे में जनरल नरेश जी अरे आदर्श आना दोनों जने जितना तुम थोड़ा हेल्प कर दो सर की डिस्ट्रीब्यूशन कर दोनों बच्चों को हेल्प बोलने लगता हूँ बहुत सारी दवाएं बनाते हैं। आओ प्रिय सर प्रेसन हेल्स आज के इस कार्यक्रम में स्वर्ण प्राशन से महाविद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर जेपी चौरसिया सर और पधारे हुए सभी अतिथि गेस्ट लेक्चर इस महाविद्यालय के सभी टीचर्स और बच्चों पाल रोड में सीएमई के अंतर्गत ये स्वर्ण प्राशन पे एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं कुछ शब्द बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भी स्वर्ण प्राशन चल रहा है। पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड भी कुछ बातें शॉर्ट में कहना चाहूंगी। वी आर गिल्टी ऑफ मेनी फॉल्ट्स एंड मेनी एरर बट आवर वर्स्ट क्राइम इज अबैंडनिंग द चिल्ड्रन नेग्लेक्टिंग द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। बच्चे जो होते हैं जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वो एडल्टहुड पीरियड का बेस होता है। इस समय अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस जो होती है उसमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे हमें मालूम है कि जन्म के समय से बच्चों में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी नहीं पाई जाती। उनके पूरे इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में लगभग 14 वर्ष का समय लग जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं हमारी संहिताओं में भी दिए हुए हैं और मॉडर्न में भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे हम इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, इनहेंस करा सकते हैं। इसी दिशा में आज से हजारों वर्षों पहले से जो संहिताएं लिखी गई हैं, हमारी संहिताओं में जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, सबसे जो बाल रोग की मुख्य संहिता है काश्यप संहिता में ही दिया गया है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन अपने आप में यूनिक विधा है और स्वर्ण प्राशन का हालांकि समय समय पर अपने अपने हिसाब से बहुत सी संस्थाओं ने, लोगों ने और जिन साहित्यकारों ने जैसा समझा उसको ऐसा इंटरप्रेट किया है। लेकिन स्वर्ण प्राशन एक्चुअली जो काश्यप ने बताया, उन्होंने कभी भी किसी नक्षत्र विशेष में, किसी दिन विशेष में स्वर्ण प्राशन करने का उद्देश्य उनका नहीं है। उनके हिसाब से बच्चे के जन्म से लेकर किसी भी वय तक लगभग जो कौमारावस्था हमारे यहाँ बताई गई है कि 16 वर्ष तक रहती है, तो प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन प्रातः काल कराने का विधान किया गया है। उसमें साथ में ये भी बताया कि अगर हम 1 माह तक लगातार स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो मासात परम मेधावी व्याधि फिर न दृश्यते षड्भिर्मासे स्मृतधरा स्वर्ण प्राशनात् भवेत्। मतलब लगातार अगर हम 1 माह तक स्वर्ण प्राशन का सेवन कराते हैं तो बच्चा परम मेधावी। अब ये जो शब्द है परम मेधावी, एक्चुअली स्वर्ण प्राशन जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें ऐसा बोला गया कि 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चे की, उस समय ब्रेन टिश्यूज के डेवलप होने की सबसे ज्यादा पीरियड फेज होता है। तो इस समय 2 to 5 ईयर में ब्रेन का डेवलपमेंट, हम जैसे कहते हैं कि उसके बाद की जो अवस्था होती है, उसके बाद की जो उम्र होती है, उस समय बच्चा अपने अनुभवों से सीखता है। लेकिन ब्रेन सेल्स का जो डेवलपमेंट होना है वो 2 से 5 वर्ष की अवस्था में मैक्सिमम हो जाता है, जो कि उसके पूरे जीवन काल में भी जितना नहीं हो पाता। इसलिए इस समय उसको जितना ज्यादा हम इस दिशा में इम्यून बूस्टर चीजें हो, या दूसरी बात कहना चाहिए कि न्यूट्रिएंट, इम्यूनो डेफिशिएंसी के साथ अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो भी उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा।
कहा गया है राइट नाउ इज द टाइम हिज बोन्स आर बीइंग डेवलप्ड, हिज सेंसेस आर बीइंग डेवलप्ड। उसके बोन्स का निर्माण, ब्लड का निर्माण, सारे सिस्टम का मतलब वो डेवलपिंग फेज में होता है। उस डेवलपमेंट को इनहेंस करने के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की और इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग्स देने की जरूरत होती है। तो स्वर्ण प्राशन के बारे में हमारी संहिताओं में जो दिया है, और आज के चूंकि समकालीन दिशा में कदम उठाया जाता है तो सही रहता, अगर उसी दिशा से अगर हम काम करेंगे, स्वर्ण प्राशन को सुबह उठ के प्रातः काल एक शिला को प्रक्षालन करके, शिला पे फिर पूर्व की ओर मुख करके, जैसा कि काश्यप संहिता में किया, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत संहिताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्वर्ण की भस्म, मधु और घृत, इन सब का मिक्सचर उसी दिन तैयार करके हमारे प्राचार्य महोदय के निर्देशन में स्वर्ण प्राशन की दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इस कोरोना की व्याधि में ये सारे काम बंद हो गए थे, पर चूंकि कोरोना महामारी ने फिर एक अवसर दिया है, हमें लोगों का रुझान आयुर्वेद की ओर ज्यादा बढ़ा है। तो बच्चों की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में सबसे ज्यादा पोषण पर और इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग देकर के उनका इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ कि एक विनिंग फेज होती है बच्चों की उम्र के समय, जब बच्चों को मातृ स्तन्य के अलावा जब हम ऊपरी आहार प्रारंभ करते हैं, उस समय की जो क्रिटिकल फेज होती है, तब कहा गया है कि अगर उस समय बच्चे को सभी प्रकार के वेजिटेबल प्रोटीन से एनिमल प्रोटीन अगर अवेलेबल नहीं कराए गए, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए माल न्यूट्रिशन के पिट में चला जाता है। तो इस माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने, उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में स्वर्ण प्राशन एक बहुत अच्छा काम, और स्वर्ण का की जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहां पर इसकी स्टडी हुई है। कई बार बच्चा के साथ स्वर्ण के योग दिए गए हैं, और बहुत सारे अध्ययनों के आधार पर ये पाया गया कि जो स्वर्ण होता है उसके ब्रेन टिश्यू से एफिनिटी होती है। हमारी संहिताओं में एक बहुत पुराना रेफरेंस है, मुझे वो श्लोक ध्यान नहीं है, पर ऐसा कहा गया है कि जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं चिपकता है, उससे निकल जाता है, ऐसे ही अगर लगातार बच्चे को स्वर्ण का प्राशन करना, स्वर्ण का सेवन कराते हैं, तो विषाक्त जो द्रव्य होते हैं या डिसीज, बैक्टीरिया, वायरस उसकी बॉडी में अटैक नहीं कर पाते। जिस प्रकार कमल पत्र से पानी निकल जाता है, ऐसे उसके शरीर से वायरस या बैक्टीरिया टकरा करके वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जिन भी संस्थाओं में स्वर्ण प्राशन का काम चल रहा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास सर के निर्देशन में ही मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं जरूर चाहूंगी कि सर भी इस बारे में 2 शब्द कहें। थैंक यू। लेकिन सर अब आप मत बोलो ना, मैं आऊंगा एंकर बन के। गीता जी ने आपको बुला लिया डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट नहीं आ रहा, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। ये क्या चैन चल जाती है, एक के बाद एक बोल वक्ता या एंकर बन जाता है। मैं सर प्लीज आपसे निवेदन, हाँ आज नहीं है, मैं बताऊंगी। तैयार है आप आशीर्वाद दो। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, समादरणीय डॉक्टर उत्कर्ष कल्याणकर जी, मेरे सभी प्राध्यापक साथीगण, जयपुर से हमारे पधारे दोनों विशेषज्ञ चिकित्सक द्वय और समस्त प्राध्यापक साथी और उपस्थित छात्र छात्राओं, स्वर्ण प्राशन के बारे में हम अपने मेहमानों से कुछ सुनना चाहेंगे। डॉक्टर गीता जी ने जो बातें बताई हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, और स्वर्ण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हम चिकित्सा में देखते हैं, हमारे सभी चिकित्सक साथी, कोई भी व्याधि जब जीर्ण है तो उसमें स्वर्ण का कुछ विशेष रिजल्ट मिलता ही है, क्योंकि वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर के साथ साथ रोग समाप्त करने की क्षमता रखता है। क्योंकि रसशास्त्र में ऐसा माना गया है कि ये 13 प्रकार की अग्नियों पर कार्य करता है स्वर्ण। एक अमेरिकन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में एक बार ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ था कि हेल्दी पर्सन्स को स्वर्ण देने के बाद में जब सीमन एनालिसिस किया गया तो उसमें ऑरम क्लोराइड के रूप में वो स्वर्ण पाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि वो पूरी सप्तम धातु तक पहुंचता है। मतलब धातु पुष्ट करने के लिए स्वर्ण जो है वो एक सबसे अच्छी धातु है, और चूंकि ये हैवी मेटल है इसलिए आधुनिक विज्ञान के कारण हम लोग थोड़ा सा डरते हैं कि इसकी डोज और इसकी शुद्धता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। तो जो भी फार्मेसीज तैयार करती हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा अलर्ट करने की आवश्यकता होती है।
लास्ट ईयर जोधपुर विश्वविद्यालय ने एक स्वर्ण प्राशन पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें हम सभी लोगों ने परामर्श के बाद अल्टीमेटली अभिमन्यु सर जो हैं, अभिमन्यु कुमार जी वाइस चांसलर, उन्होंने इसको कंक्लूड करते हुए ये एक तरह से कमिटमेंट किया था कि भारत सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि स्वर्ण प्राशन के संबंध में एक प्रोटोकॉल कुछ तय हो ताकि जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो बंद हो। निश्चित रूप से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए ये बहुत आवश्यक है। स्वर्ण प्राशन एक बहुत अच्छी विधा है, निरापद है, सब कुछ है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए और एक रूपता होना चाहिए। भविष्य में भी जो औषधियों के बारे में जो शोध चल रही है उसमें भी आने वाले समय में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन की बातें हो रही हैं कि मैंने अपना स्वर्ण प्राशन बनाया, वो अपने अलग तरीके का है, दूसरे का स्वर्ण प्राशन अलग तरीका है। जैसे हम लोग च्यवनप्राश के बारे में सुनते रहते हैं कि किसी ने केशर युक्त कर दिया, किसी ने अष्टवर्ग युक्त कर दिया, तो ये विविधता समाप्त हो गई, एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसी दिशा में स्वर्ण प्राशन में भी कुछ बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, आने वाले समय में वो हम देखेंगे। और उसी दिशा में जो शास्त्र को ध्यान रखते हुए या हमारे शासन के निर्देश को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने जो स्वर्ण प्राशन प्रारंभ किया है उसमें डॉक्टर गीता की अपनी मेहनत है और डॉक्टर चौरसिया सर का एक जो उत्साहवर्धन निरंतर हमारे कुछ रेजिस्टेंस के बावजूद सर की इच्छा रही कि नहीं सर हम शुरू करेंगे, तो पुष्य नक्षत्र में हम उसको करते हैं और अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। निश्चित है कि ये एक दिन वाला स्वर्ण प्राशन, मैं व्यक्तिगत रूप से तो इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन लगातार जिन बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने जैसा शास्त्र में हमने पढ़ा है, वाग्भट ने इससे बढ़ के एक बात और कही है, 1 वर्ष तक के लिए वो स्वर्ण प्राशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि उस समय इम्यूनाइजेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए स्वर्ण प्राशन अगर हम वर्ष भर भी कर सकते हैं तो शायद शिशु के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज के इस अवसर पर हम अपने जो विशिष्ट व्याख्यान के लिए जो हमारे साथी आए हुए हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस विषय पे आप यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं डॉक्टर रामतीर्थ जी और हमारे प्राचार्य महोदय, उनके सहयोग से ये इस विषय पर एक चिंतन करने का एक अवसर है, इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Dr. Naresh Garu was my junior in the UG, and he was very sincere and very intelligent student throughout the UG's time. And he used to do something new in manufacturing. I remember, Naresh, you manufactured a Chyawanprash, a special Chyawanprash at the Nitish house with Pankaj Kadara, all our juniors were the Delhi school was the Dr. Nitish Sharma was there in Puri, and at his house they with proper manner he manufactured the Chyawanprash, and the result of Chyawanprash was miracle, sir. That time was the tournament time in the December. I remember that time, and in tournament time the lunch and dinner was so much irregular for me also. So we used to eat only the Chyawanprash all the time in the tournament, but the energy level was so much miraculous. Since the in morning badminton through the badminton court we started the day, and in the midnight in the table tennis court we ended our day. So the energy level of that Chyawanprash is very good. So I think that since the UG he was very interested to manufacturing some new things in the Ayurveda. And fortunately, he entered in the department of PG Dravidic department under the Meeta Kutnicha ma'am, renowned Dravidic specialist in the India. And now the Naresh is in another form in front of us, and he made with Mr. Dr. Sumit Doraya sir, SN Herbal Group, and it is very innovative work. Day before yesterday, he called me from the Jhalawad, sir, I am coming Ujjain. And how? Why? We just follow darshan and our manufacturing unit is in Indore, and we want to do some promo program in the Ujjain also. Okay, welcome at the Ujjain, and I organized it. So I appealed to or request to Dr. Principal sir, and happily he agreed for this program. So I thanks to Dr. Chorsia sir, Dr. Principal sir, and I called to Dr. Naresh Garu sir for his presentation of the Swarna Prashan, and I want to add something
about the Naresh Garg's or Dr. Sumit Garg's this product, no pharmacy is doing like him this time in the India in the field of the Swarna Prashan. I used that Swarna Prashan to my son Soumitra, and that was so much delicious. Whenever I offered to Soumitra any content of the food, Soumitra please take, Soumitra please take, Soumitra ever denied to any food. But that was the only content or the only food, whatever which I offered to the Soumitra, and he was so he welcomed so much that Swarna Prashan. So I was very happy that something is in the world that Soumitra is taking properly. So I was very happy for this product, and I welcome him. Please come, Dr. Naresh Garg, and please give him the big hand. Please come, Dr. Naresh. भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए हम उनकी धन्वंतरी वंदना कर लें और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम शंख चक्रम जलोकाम मध्यतम गद्घटम चारुदोर्वी चतुर्मी सूक्ष्म स्वच्छाति शुक्ल परिविलशन नमो दिशंभो भोजने एकम कालाम वदोज्ज्वलं कटितट्विट सच्चारुपितां वराड्यं वन्दे धन्वंतरी भगवान महाकाल को याद करते हुए आज प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आदरणीय प्राचार्य जी का बहुत धन्यवाद कि मैं वैसे छोटा सा आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, सीखने के लिए आया हूँ, यहाँ पे किसी को कुछ बताने के लिए नहीं आया। हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हों, तो सभी से अपेक्षा रहेगी कि अगर कहीं भी कुछ त्रुटि रहती है तो मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो हम बात कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन सभी जानते हैं। आज आयुर्वेद में भी लोग सभी जानते हैं स्वर्ण प्राशन को। आज से 10 साल पहले यदि हम स्थिति कहें कि स्वर्ण प्राशन को आयुर्वेद में भी बहुत कम लोग जानते थे और नॉर्मल लेवल तो जानता ही नहीं था कि स्वर्ण प्राशन भी कुछ होता है। और जैसा कि अभी आयुर्वेद में कुछ अच्छा हो रहा है जिसको हम इनोवेटिव बोल सकते हैं, करने की कोशिश कर रही है बहुत सारी कंपनियां। मैं यहाँ पे कंपनी के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, एक आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और उसी के मार्ग पे पथ पे चलते हुए अपने आप को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने एक स्पेशली वर्ड यूज किया है, नैनो रसायन थेरेपी। नैनो रसायन वर्ड हमने यहाँ लिया, रसायन सभी जानते हैं, लागो पायो ही शस्ता नाम रसादीना नाम रसायनम। तो रस आदि धातुओं का पूर्णतः वर्धन हो, रसायन ऐसे द्रव्य कहलाते हैं। तो यहाँ हमने नैनो वर्ड इसलिए लिया कि जो स्वर्ण हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्वर्ण इज अ नैनो पार्टिकल्स, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ इसीलिए हमने इसको नैनो रसायन थेरेपी वर्ड बोला है। हम दोनों पार्ट में बात कर सकते हैं, संहिता में क्या इसके लिए लिखा है और मॉडर्न हमारे लिए क्या है इसमें। मतलब हम जरूर चाहेंगे कि नए पथ को हम अपने साथ में जोड़ते हुए किस प्रकार से हम लोगों को समझा सकें, उसके लिए एट प्रेजेंट दिस इज द पैनिक सिचुएशन। ये एक पैनिक सिचुएशन है कि एक व्यक्ति, वैसे मैं वैक्सीन के विरुद्ध नहीं हूं, अगर बहुत सारे लोग हम में से कह सकते हैं कि वैक्सीन का क्या रोल है, मैं वैक्सीन के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं हूं। वैक्सीन एक हमेशा स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है, लेकिन कितनी वैक्सीन हम लगवाएंगे, हाँ भैया, कितनी वैक्सीन लगवाएंगे। हेलो, हाँ अभी कोरोना आया, वैक्सीन आ गई, हाँ। कल को कोई नया वायरस आएगा, फिर नई वैक्सीन बनेगी। और मैं आयुर्वेद का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते इस पूरे कोरोना काल में मैंने बहुत ज्यादा ऐसे चीजें सेवन करने के लिए नहीं कहा लोगों को। सामान्य जो हमारे रसायन सभी ने आप जानते हैं और वो सेवन किए हैं और लोग अपने आप को बचा के रखे हैं। उसमें देखो तो कितनी इम्यूनिटी। तो एक वर्ड यहाँ पे आया, स्टार ऑफ अवर आईज, क्योंकि हमारी आंखों का तारा तो हमारा बच्चा ही है। उस बच्चे को हम कितनी वैक्सीन यहाँ पे, जब भी डॉक्टर के पास जाता है, मैं आप लोगों को कोट नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहीं वहां जाते हैं तो सिंपल सा वहां पे अमोक्सिसिलिन और जो कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं वो सब पता है कि बार-बार यूज करने से उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ चुकी है। वैक्सीनेशन अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक डिजीज टू डिजीज, सिर्फ एक डिजीज
अगर नेक्स्ट कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें दूसरी वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करें? रिकरेंट इन्फेक्शन आजकल के जो भी पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस करते हैं या जनरल आयुर्वेद में सभी एक जनरल आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जो होता है उसके पास सभी प्रकार के रोगी आते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि वह बच्चों का नहीं देखता। हाँ, एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर आप बच्चे को ठीक करेंगे तो आप आयुर्वेद का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, उसका आयुर्वेद में विश्वास बढ़ेगा। और यदि आपने बच्चे को ठीक किया तो आपने पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ के आयुर्वेद के एक नया आप आयाम देंगे, वहां पे पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ेगी। वहां पे जनरली आयुर्वेद के बारे में हमेशा एक ही लोगों में विचार रहते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता है। मैं कहता हूं कि आयुर्वेद ही काम करता है, और आयुर्वेद बस हमें आयुर्वेद को आयुर्वेद के तरीके से देना है, वो काम जरूर करेगा। और इसके लिए यदि आप स्वर्ण प्राशन को एक माध्यम बनाएंगे तो आप अपने पेशेंट्स जो है उनकी नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, पूरी फैमिली जुड़ेगी, बच्चे जुड़ेंगे। यहाँ पे कि हमें साथ में आज का जो जमाना है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो हमें जितना भी सभी को बड़ी टेंशन रहती है कि क्या चाहिए, बच्चे के नंबर ज्यादा आने चाहिए, है ना, सभी की कि आज कितने नंबर आए। तो इसके लिए यहाँ पे चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम क्या है कि रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है। न्यूट्रिशनल डेफिसिट, जनरली बच्चा खा क्या रहा है, सभी बच्चों को चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम पसंद है या जो भी बाजार की चीजें हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है उनकी। एक कोल्ड ड्रिंक हमें इतनी किलो कैलोरी दे देती है बॉडी के अंदर जितना कि एक बच्चे के लिए पूरे दिन का खाना बराबर हो जाता है, लेकिन वो कई कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। बच्चों में आजकल देखिए आप ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, या फिर बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दिखने में मोटे हो सकते हैं लेकिन शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, नए नए ग्रुप्स बढ़ते जाते हैं, हायर ग्रुप के हम एंटीबायोटिक्स यूज करते रहते हैं। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल मॉर्बिडिटी, ये आज के अभी हमारे इंडिया में कम है, लेकिन जितने भी विकसित देशों की बात करें हम अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं। अभी कोरोना में भी ऐसा ही हुआ है, बच्चे घरों पर रहे तो वो चिड़चिड़े ज्यादा हो गए, उनको मोबाइल, वैसे तो मोबाइल से दूर रखने के लिए हम चाह रहे थे कि मोबाइल से दूर रहे, लेकिन वो मोबाइल उनको देना पड़ा, पढ़ने के लिए भी मोबाइल देना पड़ा। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, प्रेशर ऑफ द कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हायर इंसिडेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें हम कोरोना को भी ले सकते हैं। पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है? पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है कि इम्यूनिटी बढ़े, साथ में इंटेलिजेंस भी बढ़े, और रिकरेंट इन्फेक्शन जो उसे हो रहे हैं वो बार बार ना हो। इसके अलावा अटेंशन और उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़े, सभी चाहते हैं। और उसका रिड्यूस, बहुत सारे अटेंशन, बहुत सारे बच्चे, अब आप जब घर पे जाएंगे बच्चे को बुलाते हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, या कोई भी फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है उससे मिलाने के लिए आप कहते हैं वो दूर भाग जाता है, वो अपने मोबाइल में लगा रहेगा, बात नहीं करेगा। और हेल्थ और इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एज अ आयुर्वेद एक्सपर्ट वी हैव ए सॉल्यूशन, द स्वर्ण प्राशन। हम सब जानते हैं स्वर्ण प्राशन एक यूनिक हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है, प्रॉपरली हर्बल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण जहाँ पे हमने ले लिया, दिस इज द मिनरल कंपोजिशन, और हम यहाँ पे कुछ ब्राह्मी, कंटकारी, दूसरे ग्रंथ जो यूज कर रहे हैं, दिस इज द हर्बल प्रिपरेशन। तो दोनों को मिला के हर्बो मिनरल प्रिपरेशन हो रही है, और उसको आप यूज करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और लेहन, अभी यहाँ पे एक वर्ड आया लेहन, लेहन का अर्थ है चाटने योग्य। मैं बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं उतना ज्यादा नहीं जानता, यहाँ पे बाल रोग के विशेषज्ञ बैठे हैं, वो इस पे ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। तो लेहन प्राशन के रूप में हमें देना है, तो चटाने वाली जो चीज है, तो स्वर्ण प्राशन हम संहिता बेस्ड बात करें तो चरक संहिता में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। स्वर्ण प्राशन नाम वर्ड से सुश्रुत संहिता में जहां शारीरिक स्थान अध्याय 10, वहां पे पहली बार इसका वर्णन किया गया, और वहां पे जब अनंत चूर्ण लिखा तो चूर्ण मतलब वहां पे भस्म से ही लिया गया है, और इसके लिए संहिता वाले सर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और दो वहां पे वर्णन आए हैं,
इसके अलावा सुश्रुत संहिता में 4 छोटे छोटे अलग रेफरेंस आए हैं। 4 श्लोकों में अलग अलग द्रव्यों के साथ में स्वर्ण प्राशन, यानी स्पेशली हम कहें स्वर्ण प्राशन नहीं, वहां पे स्वर्ण के साथ में अलग अलग योग बनाने के लिए बताया गया है। वाग्भट्ट ने भी इसका वर्णन किया है और वाग्भट्ट ने यहाँ पे हेम के साथ में स्वर्ण चांदी धात्री को भी लेने का विधान बताया है। और काश्यप संहिता, जहां से हम स्वर्ण प्राशन वर्ड पहली बार इन्होंने लेके आए, काश्यप संहिता का जो सूत्र स्थान का 18वां अध्याय है, वहां पे पहली बार इसका वर्णन किया। और लेहन अध्याय नाम है उसका, वहां पे श्लोक है स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वर्ण्यम ग्रहापहम माशात परम मेधावी व्याधिर बीन च घृष्यते षड्भीर मासेषुधर स्वर्ण प्राशनाद भवेत। तो स्वर्ण प्राशन वर्ड का नाम देके उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अगर आचार्य जो लिखते हैं वो उनके बड़े एक्सटेंसिव वर्ड होते हैं, लिखने का उनका बहुत, यदि आप देखें तो अग्नि उन्होंने दूसरे पार्ट पे लिखा है, मेधा फर्स्ट पार्ट पे लिखा है। अभी तो इम्यूनिटी मतलब कई रोगों की तो बात ही नहीं की उन्होंने, सबसे पहले मेधा वर्ड लिखा। यदि मेधा ठीक है, क्योंकि जो बच्चा आज गलती कर रहा है ना वो सारे प्रज्ञा अपराध हैं। आप जो चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है या जो उसको बार चोको पाई, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट आते हैं, या जो पानी पीने का, मैं तो पानी पीने को भी प्रज्ञा अपराध, ठंडा पानी ही पीना है उसे, तो अगर उसकी प्रज्ञा अपराध को हम रोक दें तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो उस प्रज्ञा अपराध को ठीक करने के लिए मेधा, और मेधा पे स्वर्ण प्राशन काम करता है, इस पे भी हम बहुत बात करेंगे अभी। और अग्नि, अगर अग्नि बढ़ी हुई नहीं है तो हम किसी भी औषध का जो हमें रिजल्ट चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाएंगे हमें। अग्नि तो इम्पोर्टेंट है, अग्नि के बिना तो उस औषध का पाचन भी कैसे होगा। औषध के पाचन के लिए भी शरीर की अग्नि, सर ने अभी बोला 13 अग्नियों पर कार्य करता है, बिल्कुल, जाठरा अग्नि, फिर हमारी धात्वा अग्नि और फिर भूताग्नि। और भूताग्नि पे जो कार्य कर रहा हो उससे हमें कैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं। और बलवर्धनम, जहाँ पे अग्नि का प्रॉपर वर्धन है, अग्नि पूरी तरीके से उसको काम करेगी, वहां पे बल जरूर बढ़ेगा। आयुष्य, आयु, आयुर्वेद में आयु के लिए लिखा है कि आयु जो निरंतर चलती रहे, है ना, नित्य गतिमान है। आज भी हम आयु जी रहे हैं, कल भी जिएंगे, कल जी चुके हैं। आयु जो निरंतर चलती रहे, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन सबके संयोग को आयु का, और ये सब हमेशा हमारे साथ में रहती है, मरने के बाद ही इनमें से आत्मा निकल जाती है, इसलिए आयु खत्म हो गई, ऐसा बोला जाता है। तो आयु निरंतर चलती रहे। और मंगल, बड़ा अच्छा वर्ड है, ऐसा सिर्फ हम ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद वाला ही ऐसा सोच सकता है कि मंगल्य वर्ड का प्रयोग किया, मंगलकारी है, मंगलकारी, यानी आपको, हम इसको यहाँ पे देवबाधा, चूंकि जब हम काश्यप पढ़ते हैं तो वहां पे ग्रहों का वर्णन किया गया है, उस ग्रहों को लेके यहाँ पे आचार्य ने मंगल वर्ड का प्रयोग किया है कि मंगल है, वो मंगलकारी है, पुण्य है, वो भी उसी के लिए। वर्ण, बड़ा अच्छा कहा, आजकल के बच्चों में फियर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, वैसे ऐसा पहले भी था। जब कृष्ण थे तो कृष्ण ने भी कहा कि मुझे काला बोला जाता है, मुझे सांवला, और राधा को तो गोरा बोला जाता है। तो हमेशा से ही कॉम्प्लेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं, उनको, उनका चेहरा कितना चमकदार था, यानी तेज कितना था उनमें। तो यहाँ वर्ण का मतलब तेज, वर्ण का वर्णन जहां भी आया है वहां पे कहीं भी गोरे बनाने के लिए नहीं आया। अगर ऐसा आया होता तो हम भारत के लोग फेयर एंड लवली इतना यूज करने के बाद भी काले नहीं रहते, हम कोई भी गोरे नहीं हो पाए हैं, है ना। लेकिन आपके चेहरे में तेज होना चाहिए, आपके सामने यदि कोई खड़ा है तो उसको लगे कि नहीं, व्यक्ति में तेज है, वही वर्ण है। और ग्रहापम, ग्राह के हमने बात की, और बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज किया, माशात परम मेधावी, माशात परम मेधावी, 1 मास तक प्रतिदिन सेवन करने से परम मेधावी। अभी सर बात कर रहे थे कि एक स्वर्ण प्राशन का कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए। स्वर्ण प्राशन का प्रोटोकॉल कहीं भी नहीं बना हुआ है, क्या हमें देना है, कैसे देना है, सब अपनी अपनी कल्पनाएं यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन अगर सर जैसे लोग प्रयास करेंगे तो जरूर ये बात सुनी जाएगी, और हो सकता है भविष्य में ऐसा देखने को भी मिले कि इसके लिए कोई प्रोटोकॉल बने, अच्छी बात है। परम मेधावी के लिए लिखा और प्रतिदिन के लिए लिखा, 2 वर्ड पे यदि हम ध्यान दें, बहुत सारी जगह हम कैंप्स देखते हैं और बहुत सारी जगह पे हो सकता है कि वो आपका मार्केटिंग का तरीका हो, मार्केटिंग करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है
कि एक दिन पिलाने से मेधावी बन जाएगा। कैसे बन सकता है? जब एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रसायन है, और रसायन तो प्रतिदिन सेवन करने के लिए होता है, एक दिन सेवन करने के लिए तो रसायन का वर्णन ही नहीं किया है। अगर ऐसा होता तो मैं आज ही अपने बच्चे को, मेरे पास तो शायद कम पैसे हैं, हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा धनवान हो और वो अपने बच्चे को पहले दिन ही पिला दे और बोले मैं तो परम मेधावी बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रतिदिन सेवन करना है, इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि प्रतिदिन ही सेवन करवाएं। जब भी आपसे कोई कहे कि प्रतिदिन सेवन करने से ही ठीक होगा वो, और 6 मास तक सेवन करने से, 6 महीने का काल बताया उन्होंने। आप इस काल को, अभी यहाँ पर एक रिसर्च की भी आवश्यकता हो सकती है, सर से गुजारिश है इसके बारे में जरूर प्रकाश डालें कि 6 मास लिखा, तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि 6 मास लगातार सेवन करने से भी क्या वह सूत्रधर बन जाएगा, क्योंकि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, जिन मेडिसिनों का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्या वो उतनी प्रभावी है कि वो अपना पूरा प्रभाव दिखा पाएंगी। मेडिसिन जितनी भी औषध हम ले रहे हैं उनमें काल का अंतर आ रहा है और समय का भी अंतर आ रहा है। जिस रूप और गुण की औषधियां चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने वर्णन की, वो सारे गुण हमें नहीं मिल पाते हैं। आप अश्वगंधा आपको चाहिए और आप बाजार में लेने चले गए कि मुझे अश्वगंधा चाहिए, और आपको तो इजी सोर्स चाहिए ना, हर कोई कहता है मुझे इजी चाहिए जी, तो जाएगा और बाजार से स्वर्ण उसके लिए एक अश्वगंधा का चूर्ण खरीद लेगा। कंपनियों ने तो और इजी कर दिया, टैबलेट बना दिया। अब वैसे यहाँ मेरा मतभेद है कि मैं काम कर रहा हूँ कुछ फार्मेसी के लिए, लेकिन अगर एक टैबलेट को हम बनाएंगे तो जो डोज हमारे आयुर्वेद ने, आचार्यों ने डिसाइड की है, वो क्या हमें टैबलेट में पूरी मिल पाएगी? हमें उसके लिए एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्ट उसका वो पार्ट है जो उसमें से निकाला गया है। औषध पूर्ण रूप में तभी कार्यकर होती है जिस रूप में लिखी गई है। इसलिए इस बात पे हम और चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण प्राशन के लाभ, स्वर्ण प्राशन के लाभ की जो अभी बात कर रहे थे हम, वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेधावर्धन, जिसके लिए हम सबसे जरूरी है, अगर मेधा आपने बढ़ा दी, बच्चे का ग्रेस्पिंग पावर, बच्चे प्रज्ञा अपराध ना करे जानते हुए, अगर जानते हुए गलती करना प्रज्ञा अपराध कहलाता है ना, तो वहां पे वो ना करे। अग्निवर्धन, अग्नि का वर्धन, अभी हमने बात की, बलवर्धन, आयुष्य, मंगल, पुण्य, वर्ण। और अब स्वर्ण प्राशन प्रतिदिन देना क्यों जरूरी, ये हमारा ट्रिगरिंग पॉइंट है। और मैं अभी बहुत ज्यादा ऐसे पॉपुलर व्यक्ति नहीं हूँ, सामान्य सा विद्यार्थी हूँ, और मैं अपनी तरफ से जहां भी कहता हूँ वहां पे मेरा एक ही मत है स्वर्ण प्राशन के लिए, कि स्वर्ण प्राशन प्रतिदिन ही देंगे, तभी आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो मिल पाएंगे। हाँ, इसमें हम एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी औषध, क्योंकि यहाँ पे हम मिनरल ड्रग यूज कर रहे हैं, स्वर्ण का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो स्वर्ण एक मिनरल ड्रग है, तो हम अगर व्यक्ति को ज्यादा दिन तक लेनी है तो वो ब्रेक करे, है ना, क्योंकि किडनी, लीवर, 2 पार्ट, यदि हम एनाटॉमी वाले पार्ट पे बात करें और फिजियोलॉजी वाले पार्ट पे बात करें, तो जब उन्हें फंक्शन करना है सेकंड मेटाबॉलिज्म के लिए, जब वो लीवर में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा अगर ज्यादा दिन तक आप करेंगे। आचार्यों ने तो चूर्ण सेवन के लिए भी ऐसा नहीं कहा है कि नित्य प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं, संहिताओं में भी कुछ विषयों को लिखा है कि लगातार आप सेवन कर सकते हैं। कुछ हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर उस औषध के लिए ऐसा नहीं कहा कि उसको प्रतिदिन आप सेवन करा सकते हैं। और यदि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एज ए प्रैक्टिशनर मेरा अपना मत है कि यदि आप किसी भी रोग में किसी भी औषध का सेवन करा रहे हैं तो 3 महीने के बाद कम से कम कुछ दिन के लिए उसको हमें ड्रॉप करना ही चाहिए। अब थोड़े आज हम जिस पार्ट के लिए खड़े हुए हैं, एसन हर्बल ग्रुप है जयपुर का, जो स्वर्ण प्राशन पे काम कर रहा है, उनका अपना एक प्रोडक्ट है स्वर्ण संस्कारम, आंवले फॉर्म में है। अब आंवले पे भी हम बात कर लेते हैं। आंवले, जहां काश्यप ने जितने भी श्लोक में, ऐसा नहीं है कि एक ही रसायन लिखा, वहां पे छोटे छोटे श्लोक में बहुत सारे रसायन वर्ड के रूप में लिखा उन्होंने कि आप अलग अलग द्रव्य को अलग अलग रूप में यूज करें, लेकिन जहां भी लिखा वहां पे मधु और घृत दोनों का नाम जरूर लिखा कि मधु और घृत के साथ में आपको चटाना है। मधु और घृत, मात्रा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, असमान रहनी चाहिए,
कैसे रहनी चाहिए, ये एक बड़ा अलग विषय है। हम जाकर में मधु और घृत को, इसके लिए परम आदरणीय गौड़ सर ने एक बात बताई थी कि जहां भी मधु और घृत अगर समान खुद यानी सिर्फ मधु और घृत को ही लिया जाए तब वो विष के रूप में काम करते हैं। अगर किसी भी तीसरी औषध का यदि उसमें संयोग हो जाता है तो वह विष कारक नहीं होती है। ये एक अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है और हम कोशिश करके भी उनको एक जैसा नहीं ले सकते, तोल के लेंगे तभी हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग ही रहते हैं। जनरल वे में यदि 1 चम्मच हम घी लें और 1 चम्मच शहद लें तो कभी भी मात्रा में वो समान नहीं रहते हैं, वो अलग अलग ही आएंगे। तो आप एक पेशेंट को इजी वे में बोल सकते हैं कि आप मधु और घृत अलग अलग 1-1 चम्मच आप ले लें, दिक्कत नहीं आएगी। हम स्वर्ण संस्करण की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन एक बनाया हमने, 15 ग्राम की पैकिंग है और स्वर्ण भस्म 3 mg यूज की है, 3 mg, और स्वर्ण माक्षिक भी यूज की है 6 mg। बच्चों में स्वर्ण माक्षिक अपने आप में एक लोह का बहुत अच्छा कल्प है, लोह धातु, जहां बच्चों को हमें एनीमिया, आजकल बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, इस पे भी बात करेंगे। अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी यहाँ लिखा नहीं है इसके स्पेशली, तो जो अभ्रक भस्म है बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, कफ धातु बढ़ा हुआ रहता है, वृद्धि अवस्था रहती है, उस समय जितने भी इंफेक्शन होते हैं उनमें अभ्रक भस्म का बहुत अच्छा कार्य होता है, इसीलिए अभ्रक भस्म यहाँ पे ली गई है। ये एक अपने आप में कल्पित योग है, हमने अपनी तरफ से इसको काफी दिनों तक बहुत सारे पेशेंटों पे ट्राई किया, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन पास करवाया गवर्नमेंट फॉर्मूला और फिर हम इसको बनाते हैं। मधु हमने 10 ग्राम लिया है और वो घृत यहाँ पे क्वालिटी सफिशिएंट लिखा हुआ है, लगभग हम 5 ग्राम के आसपास इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहां हमने क्वाथ द्रव्य ब्राह्मी और कंटकारी लिया है। ब्राह्मी घृत के साथ में हमने कंटकारी घृत लेने का औचित्य हमारा, कंटकारी की जितने भी कफज और काश और श्वास रोग जितने भी हैं, यदि हम चरक को देखें, आचार्य चरक जब लिखते हैं तो वहां पे जब पहला श्लोक भी लिखा उन्होंने चिकित्सा में, काश की चिकित्सा में, तो सबसे पहला वर्ड ही उन्होंने कंटकारी का नाम लिया। तो कंटकारी अपने आप में बहुत ही अच्छा द्रव्य जिसको हम यूज कर सकते हैं, और बच्चों में जनरली जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो कफ से रिलेटेड ज्यादा आती है, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। कल्क द्रव्य के रूप में हमने शंखपुष्पी, ब्राह्मी, हरितकी, मंजिष्ठा, हरिद्रा और कूट अलग अलग पार्ट में हमने यहाँ पे कल्क द्रव्य के रूप में लिया है। अभी हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्ण भस्म ही है। स्वर्ण भस्म को सभी धातुओं में श्रेष्ठ धातु माना है। सोने का तो सभी जगह बड़ा विधान है, सोना तो सभी को चाहिए, कौन कहता है कि सोना नहीं चाहिए, सभी को सोना चाहिए, सोना है ना, हर किसी को सोने के लिए बड़ी आवश्यकता। औरतें जब भी बार बार घर में डिमांड करेंगी, बोले सोना तो दिला दो, है ना, सोना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी औषधियों में भी इंपॉर्टेंट है। रसेंद्र चिंतामणि का एक रेफरेंस है, रसेंद्र चिंतामणि का रेफरेंस, सर्व औषधि प्रयोग व्याधियों ने विनर्जिता कर्म भी पंचविश्चापि स्वर्ण तेसु योजित। यहाँ ऐसा हो सकता है कि मतभेद हो सकते हैं, पंचकर्म वाले इस पे थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं। पंचकर्म के लिए लिखा कि जहां भी पंचकर्म वीक पूरा जो हमारे 5 कर्म बताए हैं, वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूह और नश्य, यदि वो भी पूर्ण रूप से कार्य ना कर रहे हो तब औषध कल्पना के लिए आप स्वर्ण का यदि प्रयोग करेंगे तो कोई भी ऐसी व्याधि नहीं है जो ठीक ना हो। आयुर्वेद आख्यानों में बहुत सारी बातें कहता है, हम उनको समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयुर्वेद हर जगह अपनी एक्सटेंसिव वर्ड्स का यूज करता है। हमेशा हमेशा ऐसा लगता है हमें कि वो अपनी श्रेष्ठतम चीज को बोल देता है, लेकिन जैसे ही दूसरा अध्याय लिखता है तब दोबारा ऐसा लगता है कि वो अपनी श्रेष्ठतम चीज को बोल रहा है। यानी अलग अलग बार हमें ऐसा लगेगा कि कंटकारी अवलेख को भी श्रेष्ठ बता दिया और गुरुची अवलेख को भी श्रेष्ठ बता दिया और चमकास को भी श्रेष्ठ कहा और ब्रह्म रसायन को भी श्रेष्ठ कहा। तो आचार्य हमेशा हर परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बात करते हैं। स्वर्ण भस्म के यदि हम गुण कर्म की बात करें तो स्वर्ण भस्म में स्निग्ध, मधुर, वृक्ष गुण वाली है, आयुष्य है। यहां हम इसके लिए नीचे जो वर्ड लिखा है रस तरंगणी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मृत सुवर्णम मधुरंच वृक्षम हृदयंच नेत्रम, हृदय भी लिखा है उसे, नेत्र भी लिखा है, और परमंच मेद्य,
मेध्य में भी परम मेध्य द्रव्य है, इसीलिए आचार्य काश्यप ने उसका वर्णन स्वर्ण प्राशन में लिया। रसायन है, रसायन जो वर्ड अगर किसी भी औषध के लिए लिखा गया है तो वो श्रेष्ठ मानी जाती है। पुंसवन उपयोगी, यदि हम देखें पुंसवन संस्कार, यहाँ हम पुंसवन पे ये नहीं कह रहे कि पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र और पुत्री वाली बात नहीं है, पुत्र की उत्पत्ति, उसके लिए भी श्रेष्ठ का। और बड़ा अच्छा वर्ड जो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विषापहम। आजकल बच्चे बाजार का खाना ज्यादा खा रहे हैं, है ना, मैगी नूडल्स जितने भी, तो आहार विष बन रहा है। उस आहार विष को ठीक करने के लिए हम स्वर्ण भस्म का प्रयोग करवा सकते हैं। आहार विष, जिसको गर्भ विष रूप में भी आप बोल सकते हैं, दूषी विष रूप में भी आप बोल सकते हैं। विष आपने पढ़ा हो तो दूषी विष और गर्भ विष, उनको यदि ठीक करना है तो स्वर्ण भस्म का यदि प्रयोग करवाया जाएगा तो वो उसको ठीक करेगा। और कांतिकरण से सस्तम, कांतिगढ़, वहां पे हमने वर्ण वर्ड पढ़ा था तो यहाँ पे कांति वर्ड आया है। हाँ, इसके बाद में हमने स्वर्णमाक्षिक भस्म का यूज किया है, उसका लेने का दो पर्पस था हमारे पास। उस पर बात करने से पहले सेवन, इसी के श्लोक पे बात कर लेते हैं। तत्सेवनात् जरा व्याधि विषेण, जरा और व्याधि को विषेण और विष, विष धातु के शमन के लिए। जहां हमने स्वर्ण की बात करी, स्वर्णमाक्षिक धातु जो है वो स्वर्ण की, जैसे जहां पे लिखा ना आपके कि कुछ द्रव्य नहीं मिलते हैं, दूसरे द्रव्य, कौन से द्रव्य होते हैं वो, जिनको हम लेते हैं कि भाई हमें ये द्रव्य नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे द्रव्य ले लें उसकी जगह। प्रतिनिधि, तो स्वर्ण माक्षिक स्वर्ण का प्रतिनिधि द्रव्य भी है ना, ऐसा माना जा सकता है। तो वहां पे भी विष के लिए लिखा। और मक्षिक धातु जो उसके लिए लिखा है, एक बड़ी अच्छी वर्ड लिखा है, दुर्मेल लोहोद्वय मेलनश्चय। दो से अधिक धातुओं का यदि हम कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आयुर्वेद में, तो यदि उनमें कोई विष आपस में मिलने से कोई भी कॉम्बिनेशन के रूप में अगर कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ बनता हो, उसको ठीक करने के लिए स्वर्णमाक्षिक बेस्ट धातु है। उसके साथ में आप मिला दीजिए उसे, वो उसके सारे जो योग बन रहा है ना, योग के अंदर अगर कोई यौगिक क्रिया गलत हो रही है उसको ठीक करने के लिए स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग करवा सकते हैं। अप्रत भस्म, परम अमृत और साथ में बल्य, स्निग्ध और सकल गद हृदय व्योम, सूतेंद्र बंदी, दीपनम, ये सारे वर्ड अलग अलग, हम इन पे ज्यादा चर्चा ना करके। अब एक बड़ा श्लोक है आयुर्वेद में बहुत फेमस, मर्दनम गुणवर्धनम। इसके लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जितने अपने जूते घिसेगा ना, यानी जो ऐसे कहते हैं ना, मेरे तो चलते चलते जूते घिस गए, तो आपको यदि बाजार की नॉलेज चाहिए, यदि आपको अपने आप को घिसना है ना, तभी आप श्रेष्ठ बन पाएंगे। चंदन को जितना घिसा जाता है उतना ही वो अच्छा माना जाता है, और घिसने से ही, तो यहाँ पे हमने घिसना है। किसको घिसना है कि स्वर्ण के, जो हमने स्वर्ण भस्म है उसको मधु और घृत के साथ में जितनी दिन तक आप, जितनी समय तक आप मर्दन करेंगे उतना ही उसके गुणवर्धन होगा, जितनी समय तक आप उसे, तो इसलिए मर्दनम गुणवर्धनम। भस्म के कुछ कैरेक्टराइजेशन है, सभी को पता है, वर्ण, निश्चंद्रत्व, वारितर, है ना, पार्टिकल साइज। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल, जितनी भी जिस कंपनी की मेडिसिन यूज की जाती है हमें क्वालिटी कंट्रोल का स्पेशली ध्यान रखना होता है। भस्म और नैनो मेडिसिन, जो हम भस्म है उसको आयुर्वेद में हम भस्म बोल के, और मॉडर्न से हम इसको नैनो मेडिसिन से हम इसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। तो पार्टिकल साइज के लिए जो यहाँ पे प्रिपरेशंस लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है सूक्ष्मत्व, पार्टिकल साइज 0.1 to 100 नैनोमीटर। स्वर्ण भस्म का नैनोमीटर साइज जो है वो लगभग 28 से 40 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर, आप कितना सूक्ष्म होगा आप सोचिए अपने आप में, तो काम क्यों नहीं करेगा, और काम कैसे करेगा उस पर भी बात करेंगे अभी। तो यहां लिखा कि योगवाही रसायन, तो टारगेट ड्रग डिलीवरी, एफिशिएंट ड्रग रिलीज, जहां उसका टारगेट ड्रग डिलीवरी है। हमारी स्वर्ण भस्म जो है वो मेध क्यों है, क्योंकि वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ब्रेन बैरियर को, और जो द्रव्य ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हर कोई मेडिसिन ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। सबसे छोटा बैरियर माना जाता है तो उसको भी क्रॉस करती है। नैनो मेडिसिन, इनकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, स्वर्ण भस्म की मॉनिटरिंग की जा सकती है। रिपेयरिंग, जो भी पार्ट हमें रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल,
अभी सर ने स्वर्ण भस्म के लिए एक बात बोली थी कि शुक्र धातु को वर्धन के लिए वहां पे जो बात आई थी, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयरिंग भी हो रही है और कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। वो रिपेयर भी कर रहा है और ठीक भी करेगा और नई धातु का मतलब नई चीज को बनाएगा। तो यहाँ पे टारगेट स्पेसिफाई एंड कैलकुलेशन एफिशिएंसी, जितना आपको चाहिए उतना लीजिए आप, बहुत थोड़ी सी मात्रा में आप काम कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ड्रग, अमेरिका जो हमारी स्वर्ण भस्म का विरोध करता है, लेकिन वो अभी काम कर रहा है स्वर्ण धातु के ऊपर, कैंसर पे कुछ काम किया जा रहा है जिसमें स्वर्ण को कैरियर ड्रग बनाया जा रहा है। स्वर्ण धातु की जो पार्टिकल है उसको कैरियर ड्रग बना के उसके साथ में दूसरी मेडिसिन को अटैच किया जा रहा है ताकि वो अपने कैरियर तक पहुंच सके। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और हम रिडक्शन कर सकते हैं साइड इफेक्ट्स को भी। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स 28 to 35 नैनोमीटर साइज के होते हैं। 95% प्योर गोल्ड एज विजिबल फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। थ्रो सिग्नल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन एंड्रोसाइट्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेन एक्सट्रूड फ्रॉम ए विलाइज एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स टिपिकली लेस देन 58 नैनोमीटर। तो हमारा नैनोमीटर साइज तो और भी कम है और वो ड्रग डिलीवरी। अब दूसरी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाली दवाई गाय का घी, शायद आश्चर्य हो, लेकिन इसने द्रव्य जितने भी होते हैं, आचार्यों की बड़ी खूबी थी, उन्होंने कफज हृदय रोग में भी घृत का वर्णन किया। तृष्णार्त घृत, आप सोचिए एक तरफ तो जो हम अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट हो और यदि दिखाने चला जाए तो उसको तो तुरंत ही घी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आचार्य कहते हैं कि आप तृष्णार्त घृत, सौंठ, मरीच और पीपल, उसके साथ में कुछ और द्रव्य हैं, सारे कटुरस द्रव्य हैं। घृत की बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे के गुणों को लेके उसी तरीके से काम करने लगता है। तो आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। गव्य घृत के सामान्य गुण लिखे हुए हैं यहाँ पे। मधुर रस वाला है, शीत, वात, पित्त और कफ को समन करता है, त्रिदोष शामक है। अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी, अलक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी का नाश करता है, जिसको हम पाप बोल सकते हैं, यानी जो भी दूसरे। और व्यय स्थापक है, व्यय का स्थापन। आज के समय में लोग घी नहीं खा रहे हैं तो आप देखिए सबके घुटने जवाब दे चुके हैं, खाते ही नहीं है ना, तो घुटने जवाब दे गए, चला ही नहीं जाता। बल्यम पवित्रम आयुष्यम सुमंगलम रसायनम, और घृत के लिए चरक ने स्पेशली एक बात कही, सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात् है, जिस भी द्रव्य के साथ आप मिलाएंगे उसका अनुवर्तन करेगा, उसके गुणों को अपने अंदर ले लेगा। घी बना दिया आपने, तृष्णा सारी कुछ छोड़ दिया, घी को यूज किया, आप रिजल्ट ले लेंगे। और बड़े विशिष्ट कर्म लिखे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्वर्ण प्राशन की बात कर रहे हैं। तो पहला वर्ड वापस स्मृति आया, पहला वर्ड, लेकिन आप आचार्य चरक की खूबी देखिए, उन्होंने स्मृति के साथ में बुद्धि को भी दिखाया वापस। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों लिख दिया उन्होंने कि स्मृति के बाद में बुद्धि लिखने की आवश्यकता आई। मैं नहीं जानता, मुझे भी पूछना पड़ेगा, लेकिन मैंने जितना सोचा, स्मृति किसको कहते हैं? यानी रिकॉलिंग पावर इज द स्मृति, रिकॉल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, और एक बच्चा बहुत कम पढ़ता है, फिर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। जब भी नंबर आते, नंबर से मानते हैं ना अपन लोग क्राइटेरिया, तो नंबर आता है तो जो कम पढ़ने वाला है उससे ज्यादा नंबर आ गए, तो कैसे हो गया? वो कहता पता नहीं, इसका तो जैक जुगाड़ होगा जी। ऐसा नहीं होता है। स्मृति, रिकॉल पावर कितनी है, आप पढ़ कितना रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जितना पढ़ रहे हैं उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं और वापस उसको आप कितना बोल पा रहे हैं। फिर बुद्धि लिखा, बुद्धि के अंदर वैसे तीनों चीजें आ जाती हैं, धीत, रति और स्मृति। अग्नि, वापस अग्नि, एक शब्द बोलना चाहता हूँ, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं। बुद्धि को कहा है अध्यवसाय बुद्धि, जो डिटर्मिनेशन कराए, जो निश्चय का प्राप्ति कराए किसी भी तत्व की, वो बुद्धि होती है। तो बुद्धिमान वो है जो सही विवेचना करके गलत और सही में, एक में सत्य और असत्य में, धर्म और अधर्म में, और फिर वो सही निर्णय ले अंत में। ऐसे चिकित्सा में भी है, चिकित्सा है, अचिकित्सा है, विचिकित्सा है, पंचकर्म के योग है, अयोग्य है। इन सब बातों पर परामर्श करने के बाद जब फाइनल में वो डिटरमाइन करे, और वो डिटर्मिनेशन जो होगा वो सही ही होगा, सही ही होगा, गलत नहीं हो सकता। यदि गलत हुआ तो बुद्धिमान नहीं है। तो
बुद्धि वही है जो व्यक्ति को सही पर पहुंचाए, सत्य पर पहुंचा और एकांत पर पहुंचाए, वही है बुद्धि पर। इसलिए स्मृति से तो बहुत आगे की बात है। बुद्धि में सब इंक्लूड है, स्मृति उसका कंटेंट है, बुद्धि सर्वकालिक है। भैया आगे बोलना है ऐसा ही। ठीक है, धन्यवाद। मेरे सीनियर हैं, आज भी गाइड ही किया उन्होंने मुझे, धन्यवाद। सर्व स्नेहोत्तमम, सभी स्नेहों में 4 स्नेह हमारे यहाँ बताए हैं, उन सभी में ये सबसे श्रेष्ठ है। और जो लास्ट वर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, सहस्त्र वीर्य विधि व्रत है, कर्म सहस्त्र कृत, यानी सहस्त्र वीर्य वाला है। सहस्त्र वीर्य क्यों लिखा? जिस भी औषध के साथ में पकाया जाएगा उसके गुणों का आधान करेगा, और जिस भी गुण के साथ में इसको यूज किया जाएगा। और कर्म सहस्त्र कृत, और सहस्त्र कर्म करने वाला है। एक तरफ हम इसको बुद्धि के लिए भी यूज कर रहे हैं, और एक तरफ हम हृदय रोग को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। और आचार्य चरक ने तो वस्त्यमांतक घृत, आचार्य चरक का नहीं है, अष्टांग का है, वस्त्यमांतक घृत का भी यूज किया है, जो कि किडनी डिजीज में काम आता है, वहां भी हम उसे ठीक कर रहे हैं। तो और स्पेशली इसलिए जो औषध है उसमें घृत का क्या रोल है, हमने जो कॉम्बिनेशन यूज किया उसमें घृत की मात्रा जनरली ड्रॉप फॉर्म में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल अलग विषय बोल रहा हूँ, बाजार में ड्रॉप फॉर्म में मेडिसिन मिल रही है, स्वर्ण प्राशन ड्रॉप फॉर्म में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन आप उसमें घृत को कैसे यूज कर पाएंगे, ये मेरा उनसे प्रश्न है। सही बात। ये मेरा उनसे प्रश्न है कि जो आप ड्रॉप फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसमें घृत आप कैसे दे पाएंगे, और घृत से श्रेष्ठ मिल्क तो हमारे यहाँ पे कोई बताया नहीं है। तो घृत अगर सारे द्रव्यों को ग्रहण करके और जब कार्य करेगा तो उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं? तो इसने कल्पना आल्सो इज ए नैनो पार्टिकल लाइपोसोमल्स। हम जब द्रव्य गुण पढ़ते हैं, आजकल मॉडर्न एस्पेक्ट जोड़ दिया गया है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए बताया है। तो वहां पे थ्योरी बताते हैं कि जो भी द्रव्य लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है वो तेजी से एब्जॉर्ब होता है और तेजी से उसका एक्शन होता है। तो जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो हमने खुद लिपिड ही ले लिया, या तो घृत अपने आप में लाइपोसोमल है, इसीलिए वो अपनी थेरेपेटिक एफिकेसी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेगा। मधु इसका दूसरा द्रव्य जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मधु योगवाही है, सभी जितने भी द्रव्य मिलाएंगे उनके साथ वैसा ही कार्य करने वाला होता है। और चरक और सुश्रुत आचार्यों में मतभेद है, कुछ कषाय रस वाला बताते हैं, कुछ मधुर रस वाला बताते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, आपको पता है इसके बारे में। हमारा नेक्स्ट जो हर्बल द्रव्य है वो ब्राह्मी। ब्राह्मी अपने आप में श्रेष्ठ मित्र द्रव्य भी माना है। ब्राह्मी के लिए लिखा है, ब्राह्मी में भी बड़ी अच्छी वर्ड लिखा, जब उन्होंने लिखा इसे रसायनी, आयुष्य रसायनी स्वर्या स्मृति प्रदा, स्पेसिफिक वर्ड लिखा। हमेशा आचार्यों की खूबसूरती हर चीज को बड़ा स्पेसिफिक लिखते हैं, तो उन्होंने स्मृति प्रदा लिखा, उसे स्मृति को प्रदान करती है। और अब मॉडर्न में कुछ कंपोजिशन जिनको नाम वर्ड एंजाइटी के लिए है, नर्वसनेस को दूर करती है। एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि यदि आप कुछ भूल जाते हैं, आजकल बड़े सारे लोगों में बीमारी होती है भूल जाने की, तो जो आप भूल गए ना, जनरली सब भूलते हैं, लेकिन भूलने के बाद वापस जो याद करने वाली कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग बताया है। और ब्राह्मी का एक बहुत अच्छा काम और है, यदि आजकल ज्यादातर में लोगों में ग्रहणी की समस्या होती है, ग्रहणी सबको है, घर घर में ग्रहणी है, तो ग्रहणी में एक बहुत बड़ा कारण मानसिक कारण भी है। जब वातस ग्रहणी का वर्णन किया वहां पे मन की अवस्था भी साथ में लिखी, तो उसको ठीक करने के लिए यदि जो भी द्रव्य हम बाजार में आ रहे हैं उनके साथ में यदि ब्राह्मी को हम चेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी वो मेडिसिन। ऐसा मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव भी है। दूसरा द्रव्य कंटकारी, वाइडली बहुत आसानी से बहुत सस्ता मिलने वाला द्रव्य है, महंगा नहीं है। कंटकारी बहुत ही सस्ता द्रव्य, और कंटकारी के लिए लिखा कि काश, श्वास, ज्वर, कफ इन सभी को दूर करता है। और पार्श्व पीड़ा, कृमि, हृदय आमान, बच्चों में जनरली कृमि रोग भी रहते हैं, यदि उसमें कंटकारी का प्रयोग करवाया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एपेटाइजर है, और करेक्ट द डिसऑर्डर्स, प्रोसेस द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। बड़ा अच्छा वर्ड है कि मॉडर्न ने कहा कि यदि बच्चा कुछ खा रहा है और फिर भी उसे लग नहीं रहा है, तो आप कंटकारी घृत का प्रयोग करवाइए, कंटकारी का प्रयोग करवाइए, उसका जो न्यूट्रिशन डेफिनेशन है वो ठीक होगा। जो हम बना रहे हैं उसकी यहाँ पे सामान्य विधि है, हमने गाय का घी लिया है और मूर्छन संस्कार करके ब्राह्मी और कंटकारी पंचांग से इसका पाक किया है, और तीनों भस्मों को लेके हमने मारण मतलब अलग तीनों भस्मों को मर्दन किया है, ब्राह्मी कंटकारी घृत बना रहे हैं, और फिर ये अगले फॉर्म में मिल रहा है।
बाजार में 15 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है। स्वर्ण संस्कारम नाम है। डोज हमने इसकी रखी है 0 to 6 मंथ 500 mg। डोज हमने सारी ओडी वंस इन ए डे। आप सुबह खाली पेट बच्चे को बताइए, जब बच्चा सुबह सो के उठता है, बच्चे के मुंह में जो लार बन रही है, मना कीजिए कि वो कुल्ला ना करे, उस लार को अपने साथ में लेके जाए और उसी समय आप ये दवाई चटाइए। सबसे अच्छी एफिकेसी मिलेगी, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा आप करके भी देख सकते हैं। अभी तो पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन बाबा रामदेव का योगदान, उन्होंने बता दिया कि बच्चों को सुबह कुल्ला नहीं कराना है। आप सुबह सुबह पानी पी लीजिए। एसिडिटी के जितने भी मरीज हैं वो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। पानी गुड़ करके पीना है, सुबह की लाल को थूकना नहीं है। 6 मंथ से 2 साल तक के बच्चों को 1 ग्राम और 2 साल से 8 साल में 1.5 और 8 साल से 16 साल में 2 ग्राम। ये डोज थोड़ी कम हो सकती है 8 से 16 साल वाली, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ये अपना चिकित्सीय अनुभव है, इसके लिए सभी स्वतंत्र हैं। हमने कुछ केस फॉर्मेट बना रखा है, किसी को भी चाहिए तो हम अवेलेबल करवा देंगे इसके लिए। और ये सामान्य सा स्वर्ण प्राशन कराते हुए हमारे कुछ पिक्स है इसमें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो अगर मैं उसका निराकरण कर पाऊं तो मेरे लिए अच्छा लगेगा। मुझे कोई भी पूछ सकता है कुछ भी। कितने दिन की डोज है इसमें एक वीडियो में? जो एक 15 ग्राम की जो डोज है एक डब्बी, उस एक डब्बी में एक छोटे बच्चे के लिए, जो 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का जो बच्चा है उसके लिए पूरे 1 महीने चलेगा वो। और एक उससे बड़े वाले बच्चे के लिए 2 डब्बी लगेगी महीने की, उससे बड़े वाले बच्चे के लिए 3 डब्बी। हमने जो इसको योग बनाया और 15 ग्राम जो डोज हमने रखी, वो हमने 6 महीने तक के बच्चे वाले को सोच के रखी है। हमारा जो फोटो है, इस बच्चे का जो फोटो है, इसको हमने जन्म से जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके आधे घंटे बाद हमने स्वर्ण संस्कारम से इसका स्वर्ण प्राशन करवाया। और ऐसा हम कम से कम 25 से 30 बच्चों में कर चुके हैं। हमारे पास सबके डाटा अवेलेबल है और वो अभी तक बीमार भी नहीं पड़े। और थोड़ा सा जरूर हम कहेंगे कि वो अपनी खान पान की आदतें और उन सबको सुधारें, नहीं तो कोई भी दवा काम कैसे कर सकती है तब तक यदि आप तथ्य अपत्य का ध्यान नहीं रखें। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है। अगर कॉस्ट क्या है? हाँ, इसकी कॉस्ट 375। यहाँ इस हॉल के लिए कुछ है क्या छूट जो लेना चाहिए? वो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे इसके बारे में। डॉक्टर सुमित मार्केटिंग संभालते हैं, वो आ रहे हैं अभी और आप उनसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्यों इसको 8 वर्ष तक प्रतिदिन दें? हाँ जी, पर डे है 8 वर्ष तक? नहीं, एक बार 6 महीने का कोर्स करा देना, उसके बाद बंद कर देना। परमानेंट नहीं, आप दोबारा दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है तो आपको बच्चे में। अच्छा तो बहुत देर है वो। सभी को नमस्कार। मैं सनवर्बल्स मार्केटिंग से मैं डॉक्टर सुमित दौरे। ऐसा नहीं हो पूरे भारत में विवेकानंदी हो जाए। सारे बच्चे विवेकानंद हो गए। नहीं, शायद 6 महीने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी ये स्वर्ण संस्कारम की जो 15 ग्राम की डब्बी है 375 MRP है। और आज के हम कैंप के हिसाब से यहाँ पे जो आज आपने मौका दिया उसके लिए 250 रुपए का आपको एक पीस अभी अवेलेबल हो सकता है। जो भी कोई लेना चाहे प्लीज संपर्क करें। थैंक यू। तो उस 15 ml वीडियो चला तो देख ले अपने आप को तो सर इस समय तो नहीं हो जाए। अटैच नहीं हो सकता मोबाइल से? हाँ, फेसबुक से करना पड़ेगा। अरे वो कैमरे में हाँ, कैमरे में तो है। टोटल स्वर्ण कितना है एक पैक में? 3 mg। 3 15 ग्राम की पैकिंग में 3 mg। तो स्वर्ण की कीमत के हिसाब से सस्ता नहीं? सर सस्ता और महंगी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं अवेलेबिलिटी और कुछ हमें मार्केट में इस बार मतलब वो ये ट्रस्ट के उससे आप कर रहे थे, सेवा भाव से? नहीं सर, सेवा भाव भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं आयुर्वेद को प्रोफेशन मानता हूँ। अगर हम आयुर्वेद को प्रोफेशन नहीं मानेंगे तो सर हम आगे काम नहीं स्वर्ण कितने का होता है वैसे? 3 mg। सर बहुत कम कॉस्ट में।